नमस्कार दोस्तों सीढ़ी का सेंटरिंग को लेकर के बहुत सारे लोगों को डाउट है कि सर कैसे सेंटरिंग करें जिससे क्या है कि उसका राइजर और ट्रेड मतलब स्टेप जो है एक इक्विवेलेंट में निकल जाए। आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल के साथ बताएंगे सीढ़ी का सेंटरिंग कैसे करना। और ये वीडियो अगर आप देख लीजिएगा ना तो भाई आप कोई भी हो, चाहे मिस्त्री हो, ठेकेदार हो, घर के ऑनर हो, आप जो है बनवा सकते हैं अपना घर का सीढ़ी बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और कितना एरिया होना चाहिए, कितना हाइट में, ये सब कुछ यहाँ पे चलेगा बताएंगे। और स्टैंडर्ड साइज क्या होना चाहिए सीढ़ी का वो भी बताएंगे। ठीक है, अब देर न करते हुए वीडियो को आगे ले जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का प्यार मुझे वही दिखता है और हमारा परिवार आप ही लोग हैं, जहां से हमें अनुमान लगता है कि हमें कितना लोग प्यार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अगर हम सीढ़ी का सेंटरिंग की बात करें, यहाँ पे हम एक एरिया लेके चलते हैं। तो सीढ़ी का जो है एक स्टैंडर्ड और बिल्डिंग हाइट जो मेरा है, रूफ छत का हाइट 11 फीट है। ध्यान दीजिएगा जरा सर, घर का हाइट 11 फीट है, उसके हिसाब से यहाँ पे कितना स्टेप होगा, टोटल 22 स्टेप हमको चढ़ना पड़ेगा। तो इसको 50-50% में डिवाइड कर देते हैं। तो 11 स्टेप ये रहा, 11 स्टेप इधर और 11 स्टेप इधर रहा। ठीक है, हम इस एरिया की बात करें तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की एरिया, जो ये प्लान है, ये सेक्शन है मेरा, कैसे क्या करना है वो बताएंगे हम आपको। टोटल 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 फीट 4 इंची आपका जो है चाहिए लंबाई में और 6 फीट आपका चाहिए चौड़ाई में सीढ़ी के लिए जगह। और इसका बात करें स्टेप का जो चौड़ाई है 3-3 फीट का है। लैंडिंग भी 3 फीट आपके यहाँ दिया, मेंशन किया हुआ लैंडिंग, और ये भी आपका यहाँ से यहाँ तक जो है 3 फीट का। तो मेरा कितना स्टेप हो गया देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11वां में हम लैंडिंग पे पहुंच जाएंगे। तो अब बात करते हैं सेंटरिंग को लेकर के, सेंटरिंग कैसे करना। तो हम यहाँ से जो मेरा यहाँ वाल होगा वहां से सबसे पहले हम 3 फीट छोड़ देंगे। 3 फीट छोड़ने के बाद हम यहाँ पे अगर आपका स्टेयर फाउंडेशन बना सकते हैं, बहुत जरूरी है, जहां से मेरा सरिया जाएगा। यानी तो अगर आपका यहाँ पे प्लिंथ बीम है तो प्लिंथ बीम से आप जो है ये सरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो प्लिंथ बीम से आप जो है यहाँ पे सरिया निकाल सकते हैं। देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज को लेकर के। यहाँ पे जब स्टैंडर्ड साइज लिए हैं, जो राइजर की बात कर लेते सबसे पहले। राइजर किसको बोलते हैं? ये जो राइज ऊपर जो चढ़ाव है इसको हम लोग राइजर बोलते हैं। ये इस तरह का चढ़ाव होता है, ठीक है, इसको हम लोग राइजर बोलते हैं। तो राइजर मेरा 6 इंच स्टैंडर्ड होता है। और ये जो मेरा होता है ये आपका ट्रेड हो गया। ट्रेड मेरा 10 इंची, जिस पे हम लोग पांव रखेंगे वो 10 इंची का, जो हम चढ़ाव करेंगे वो आपका 6 इंची का। ये एक स्टैंडर्ड साइज हो गया आपका। यहाँ तक तो क्लियर है आपका। अभी कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर से जरूर पूछिएगा। ठीक है, आगे अब हम बढ़ते हैं। अब यहां से 3 फीट लिए, 3 फीट के बाद आपको फिर से जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे हम जब पूरा सेक्शन के हिसाब से दिखा दिए हैं, 3 फीट यहां पे लिए, सबसे पहले 3 फीट लिए। 3 फीट के बाद फिर से हमको 10 इंची छोड़ देना, याद रहना चाहिए। फिर से हमें यहाँ पे 10 इंची छोड़ करके, 10 इंची छोड़ के तब जाकर के हमें क्या करना है, सेंटरिंग काम करना है। ये आपका प्लाई लगाना है और इसके ऊपर ऐसे करके हमें सपोर्ट दे देना है। याद रहना चाहिए। फिर से 10 इंची यहां से यहां तक 10 इंची, फिर से बता रहा हूं 10 इंच छोड़। तो जहां से हम शुरू कर रहे हैं, तो जहां से मेरा सरिया निकलेगा यहां से वहां 10 इंच छोड़ देंगे। और फिर जहां पे मेरा जो है खत्म होगा, जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज को लेकर के, कुछ इस तरीके से रहेगा आपका सीढ़ी का। और ये वाला जो है एक्स्ट्रा जो है यहां तक आएगा आपका। हम सेक्शन बना दे रहे हैं जिससे कि आपको जो विजुअल अच्छा रहे, देखने में ठीक लगे आपको भी।
ठीक है, ये हो गया आपका सरिया डिटेल। और इसमें सरिया जो इसमें बता भी देते हैं आपको, जो मेन बार जो मैंने दिया है वो T12 का @ 6 इंची सेंटर रहेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो रहेगा T10 @ 6 इंची सेंटर। हम बात कर रहे थे यहाँ पे स्टेप लेकर, तो हम यहाँ से 10 इंची बढ़ा देंगे, तब जाकर के हम सेंटरिंग करेंगे। अब कितना हाइट पे लेंगे, कहाँ तक जाके हम रुकेंगे, तो यहाँ पे अगर इसका आधा करेंगे तो 5 फीट 6 इंची में पहला मेरा मिड लैंडिंग रहेगा, जरा अच्छा नहीं, 5 फीट 6 इंची। और स्लैब थिकनेस मेरा कितना रहेगा, ये 4 इंची। यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये हाइट मेरा कितना हो जाएगा, 5 फीट 2 इंची का। जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज को, 5 फीट 2 इंची का मेरा ये हाइट हो गया। क्या कर देता हूं मैं, 5 फीट 2 इंची, ठीक है। अब तो ये कहां तक रुकेगा, अब जरा फिर से जरा ध्यान दीजिएगा, ये 3 फीट मेरा ये है, 3 फीट से 3 फीट जो मेरा फेस रहेगा जहां शुरू होगा, 3 फीट 10 इंची में मेरा शुरू होगा ये आपका फ्लाइट। खत्म कहां पे होगा, इधर से जब इस फेस से लेंगे, इधर से मेरा जो है फिर से इधर यहां तक जो शुरू, यहां जो है एरिया यहां तक लेके जाएंगे इतना में, तो यहां से 10 इंची फिर से माइनस कर देंगे जहां तक मेरा खत्म होगा, तो कितना हो जाएगा, 2 फीट 2 इंची ये बचे। 2 फीट 2 इंची का ये जो है मारेंगे, सेंटरिंग करेंगे प्लाई, ठीक है। 2 फीट 2 इंची, तो ये आपका ऑटोमेटिक ये जो आपका रहा ये एरिया फ्लाइट का, ये आपका यहाँ पे रेस्ट कर गया, ठीक। ये फेस से 2 फीट 2 इंची है, ऊपर में 3 फीट दिखेगा, लेकिन 2 फीट 2 इंची प्लस 10 इंची कितना हो जाएगा आपका, 3 फीट आ जाएगा। तो 2 फीट 10 इंची ये रहेगा, उसी हिसाब से आपको रेनफोर्समेंट डिटेल देना है। फिर इसके ऊपर लगा दिया। फिर अब जो नेक्स्ट मेरा पार्ट आता है, रेनफोर्समेंट बांध दिए, रेनफोर्समेंट बांधने के बाद तब जाकर के जाए, और हाँ याद रहना चाहिए, अगर ऐसे करेंगे तो इसका जो थिकनेस है ये वाला का, ये आपका स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, जरा ध्यान दीजिएगा। ये स्लैब का थिकनेस, स्लैब हो जाएगा आपका 4 इंची का। 4 इंची से कम बिल्कुल मत कीजिएगा, तो बहुत लोग क्या करता है कि अगर ऐसे ले गया और पता नहीं है तो ये ऐसे करके यहाँ पे सटते जाता है, ये गलत तरीका है, ठीक है। तो 4 इंची कम से कम स्लैब थिकनेस आपको निकलेगा अगर ये पैटर्न में आप लेकर चलते हैं तब, ठीक है। फिर अब क्या करना है कि दोनों सीढ़ी के दोनों साइड से साइड बोर्ड मार दिए। अब यहाँ पे उसी के सपोर्ट में ये हम राइजर का जो 6 इंची है उसका चाहे पटरा हो चाहे प्लाई हो तैयार करके लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा जरा सा, इसको लगा दिए। फिर अब बात कर लेते हैं कंक्रीट फिलिंग को लेकर के। तो कंक्रीट फिलिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, फुटिंग में करेंगे, फिर जा करके ऐसे ऐसे पर डी में ले जाएंगे, पर डी फिर हम जो है भरते जाएंगे। और याद रहे कि भाई इस सब चीज करने में आपको कंक्रीट वाइब्रेटर जरूर से जरूर इस्तेमाल करना है। अगर कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो तब जा आपका जो इसमें सीढ़ी में हनीकम टाइप का दिखेगा। अगर सीढ़ी में हनीकम आ गया तो कोई मतलब नहीं है, जैसे हमसे बन पाता हम बना रहे हैं। कुछ लोग मजाक मत हो रहिएगा सर कैसे ड्राइंग बनाते हैं, थोड़ा सा ड्राइंग बना लेता हूँ, उतना भी एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं इस चीज़ को लेकर के जो है, मतलब ये स्केचिंग को लेकर के। कंप्यूटर में तो आजकल तो डिजिटल जनरेशन टाइप का है, उसमें तो बनाना तुरंत आसान होता है, जरा समझिएगा जरा सा इस चीज़ को लेकर के। तो ये आपका तैयार हो गया आपका सीढ़ी, ठीक है। ऐसे बनाएंगे आपका पूरा एक्यूरेट मिल जाएगा। फिर यही पैटर्न आप इधर घुमा दीजिए, कुछ इस तरीके से आप जो है यहाँ तक आज लाएंगे, बन जाएगा। तो याद रहना चाहिए कि भाई स्लैब 4 इंची होना चाहिए, राइजर 6 इंची होना चाहिए, ट्रेड 10 इंची होना चाहिए, इसका रेनफोर्समेंट डिटेल जो है 12 mm का 6 इंची सेंटर होना चाहिए, और 10 mm का 6 इंची सेंटर इसका डिस्ट्रीब्यूशन बार होना चाहिए। मतलब ये हो गया कि जब यहाँ सेंटरिंग करेंगे वहां 3 फुट 10 इंची की बात करेंगे, यहाँ 10 इंची अलग से लेना है, और जहाँ खत्म होगा 3 फीट अगर राइजर है तो वहां जो है कम कर देंगे, 2 फीट 2 इंची पे ही इसको जो है सेंटरिंग करेंगे। और हाइट आपको मैंने बता दिया, इसका भी हाइट 4 इंच थिकनेस रहेगा, 5 फीट 6 इंची आपका जगह मिड लैंडिंग का लेवल है, तो 4 इंची माइनस करेंगे तो 5 फीट 2 इंची बचेगा। 5 फीट 2 इंची में ये आपका रहा। तो इस तरीके से आप अगर 11 फीट रहा रूफ हाइट तब वही 10 फीट रहा तो कम हो जाएगा। तो यही तरीका है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया और कुछ भी कंफ्यूजन ना रहा होगा। अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है
तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप मुझको सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर देगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है, जब जब सिविल इंजीनियर दीपक मोर को नया वीडियो आपके लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।